इंडियन युनियन मुस्लिम लीगने जिल्हाधिकाऱ्यांना निवेदन दिलंय। स्वस्त धान्य दुकानांमध्ये गेल्या 2 महिन्यांपासून धान्य मिळालं नाही, त्यामुळे गोरगरिबांची कुचंबणा होते आहे। काम सोडून स्वस्त धान्य दुकानात चक्रा माराव्या लागतात, तेव्हा युद्ध पातळीवर धान्य देण्याची मागणी मुस्लिम लीगने केली आहे। केंद्र सरकार, राज्य सरकार अन्न सुरक्षा योजनेबद्दल मोठमोठ्या गप्पा मारत आहे। अन्नाविना कुणीही राहणार नाही अशी साखर पेरणी दररोज करत आहे, परंतु डिसेंबर 2013 ते जानेवारी 2014 चे धान्य आजपर्यंत गोरगरिबांना मिळाले नाही, असा आरोप इंडियन युनियन मुस्लिम लीगने केला आहे। या संदर्भात त्यांनी जिल्हाधिकाऱ्यांना निवेदन दिलं आहे। शासकीय स्वस्त धान्य दुकानामध्ये 2 महिन्यापासून धान्य मिळालं नसल्याने या लोकांची उपासमार होते आहे, तेव्हा युद्ध स्तरावर धान्य पुरवठा केला जावा अशी मागणी इंडियन युनियन मुस्लिम लीगची आहे। मैं डॉक्टर अब्दुल रहीम भारती, जिला अध्यक्ष इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग अमरावती। आज महिला इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग की विंग और केंद्रीय कारणी इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग के संयुक्त ने विद्यमान तत्वज्ञान में आज हमने माननीय जिलाधिकारी साहब को एक निवेदन शिष्टमंडल द्वारा दिया और इसमें ये मांग की गई कि दिसंबर 2013 और जनवरी 2014 का 2 महीने का जो राशन है गरीब गुरबाओं का, जो बीपीएल के नीचे अपनी ज़िंदगी बसर करते हैं, उनको जो मिलता है राहत स्वस्थ धान्य दुकानों की जो मार्फत, वो 2 महीने का राशन शासन ने और प्रशासन ने उसको ग्रहण कर दिया। और संबंधित अधिकार से मिलने के बाद में अधिकारी कहता है कि वो हमारा लैप्स हो गया। ये लैप्स हुआ कैसा, ये उनकी पूरी जिम्मेदारी बनती है कि वो लैप्स ने उसके लिए अधिकारी है, उनका कर्तव्य वो निभाने में अक्षम रहे, लिहाजा 2 महीने का भी राशन मिले और बाकी इसको रेगुलर करते हुए आने वाले 1 तारीख को इन्हें राशन के जितनी भी हमारी वो है इन्हें नए कानून के मुताबिक वो भी मिले और पिछले 2 महीने का हमारा जो राशन रुका हुआ है वो भी हमारे गरीब गुरबाओं को मिले। ये हमारी जिलाधिकारी से गुहार है। इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग की जानिब से आज जिलाधिकारी साहब को एक निवेदन देने हेतु आए सभी आज इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग के पदाधिकारी यहाँ पहुँचे कि 2 महीने से पूरे अमरावती शहर के अंदर अनाज का जो वितरण होता है वो 2 महीने से बंद है। इसके ताल्लुक से हमने आज जिलाधिकारी साहब को निवेदन दिया है। इसी के साथ साथ प्रभाग क्रमांक 8 अमरावती शहर का एक बहुत बड़ा प्रभाग है, जिसमें ये प्रभाग के अंदर 25,000 मतदाता है और 50,000 लोक संख्या होने के बावजूद भी एक भी राशन की दुकान इस प्रभाग में नहीं है। इस प्रभाग में सबसे बड़े एरिया लालखड़ी, बिस्मिल्लाह नगर, यास्मीन नगर, गुलिस्तान नगर, ऐसे बहुत बड़े मोहल्ले इस प्रभाग में आते हैं, मगर इस प्रभाग के अंदर एक भी राशन की दुकान नहीं होने की वजह से यहाँ के प्रभाग वासियों को दूसरे प्रभाग में जाकर राशन खरीदना पड़ता है, तेल की लंबी लाइनों में अपना वक्त गुजारना पड़ता है। इसकी बहुत बड़ी प्रॉब्लम, बहुत बड़ी दिक्कतें उस प्रभाग के रहवासियों के लिए हो रही है। इसके लिए आज मैं जिलाधिकारी साहब को एक निवेदन इसके ताल्लुक से दिया जा रहा है कि भाई इस एरिया में एक राशन की दुकान व एक केरोसिन की गाड़ी तुरंत उपलब्ध कराई जाए, ऐसा एक निवेदन हम जिलाधिकारी साहब को दे रहे हैं। हम गरीब इंसान हैं, सब मजबूर परेशान हैं। हम बहुत दिन से 2 महीने से हमारे बाल बच्चों को राशन नहीं मिला, इस वजह से हम दिन भर लाइना में बैठते, बहुत परेशानी होती। और बोलने को जाते तो बोलते जाओ आगे कुछ ऊपर करो तुम। हम गरीब इंसान ऊपर करने को कहा जाना, आधा किलो आटा ला रहे, बाल बच्चों को खिला रहे। कम से कम 2 महीने से इतनी परेशानी है कि हमारे जैसी परेशानी अल्लाह मियाँ किसको ना दे। और क्या कहते हैं, धर्म झंडी, गौस नगर, हैदरपुरा, ये सारे लोग ऐसे बैठते हैं कि एक जैसे हमारे को कुछ पैसे दे के भी राशन नहीं मिलता। बैठे दूर से आते, गौ 2 महीने से नहीं आए, चावल आधा 1 किलो ला रहे, खा रहे, बोलो का क्या करना हमने, इतनी हमारी मांग है इनसे। आता बघूया काही धार्मिक बातम्या। जैन समाजात महत्त्वपूर्ण मानलं जाणारं महामांगलिक अनुष्ठान ओसवाल भवन येथे आयोजित करण्यात आलंय। येथे प्रज्ञाभारती महाराज साहेब चंद्रप्रभाश्रींचं आगमन झालं असता त्यांचं भावपूर्ण स्वागत करण्यात आलं। जैन श्वेतांबर मंदिराला 150 वर्ष पूर्ण झाल्याबद्दल हा सोहळा होतोय। मंदिर ट्रस्ट व दादावाडी संस्थांच्या वतीने हे आयोजन करण्यात आलंय। बर्तन बाजार येथील जैन श्वेतांबर बडा मंदिराला 150 वर्ष पूर्ण झाल्याबद्दल महामांगलिक अनुष्ठानाचं आयोजन करण्यात आलंय। बडा मंदिर विश्वस्त मंडळ व दादावाडी संस्थांच्या वतीने आयोजित महामांगलिक अनुष्ठान प्रज्ञाभारती महाराज साहेब चंद्रप्रभा श्रीजी यांच्या प्रमुख उपस्थितीत आयोजित करण्यात आलं। त्यानिमित्ताने चंद्रप्रभा श्रीजी महाराज साहेबांचं आगमन झालं असता ओसवाल भवन येथे त्यांचं भावपूर्ण स्वागत करण्यात आलं। त्यांच्या दर्शनासाठी भाविकांनी गर्दी केली। जसवंतराजी लुनिया, सुदर्शन गांग, प्रदीप जैन त्यांच्या समवेत होते।
मोठ्या संख्येने समाज बांधव येथे उपस्थित होते। अमरावती नगरी की धरा को प्राप्त करके जहां मेरी गुरुवरिया ने जन्म लिया, ऐसी इस धरती को मेरा लाख लाख प्रणाम है। यहाँ की माटी को मैं मस्तक पर धारण करूं। गुरुवरिया श्री के विषय में मैं क्या कहूं, मुझसे पूर्व वक्ताओं ने बहुत कुछ आपके समक्ष कहा। मैं तो वास्तव में ये देखती रही कि वह गुरुवरिया श्री आपकी जिह्वा नहीं बोली, आपका जीवन बोला है। आज सबके मुख से मैंने जब जो सुना, अमरावती नगरी में गुरुवरिया श्री छाई हुई नहीं है, बल्कि सबके हृदय में विराजमान है। कितना हर्ष है, कितना आनंद है, कितनी प्रसन्नता है। मैं खुद क्या कहूँ इन शब्दों के द्वारा। मैं तो आप लोगों को देख करके बड़ी प्रसन्न हूँ। धन्य है अमरावती में रहने वाले भाग्यशाली, जिनको गुरुवरिया श्री की जन्म भूमि पर जन्म मिला। मैं उन्हें शत शत प्रणाम करती हूँ। हम सभी के हृदय हर्षित इस तरह, आज मानो खुशी की लहर छा गई। आज अहोभाग्य कितने हमारे हुए, गुरुवर के नजर की महर है पाई। देख शुभ आगमन कितने प्रमुदित है मन, कह रहा हर हृदय स्वागतम स्वागतम। हवा बिखर रही, सत्संग में आने से जिंदगी संवर रही। पा गए इस अवसर को बने सद्भागी हम, नई उमंगों से नवचेतन जागे मन। पल करे, पल करे, पल करे, भाव दीना वंदन, दुख हो जाए दूर हमारे ओ। एक नजर बातमीपत्रातील अन्य महत्त्वाच्या घटनांवर। लोकसभा निवडणुकीचे वारे वाहू लागले आहेत। दिल्लीत झेंडा रोवणाऱ्या आम आदमी पार्टीने अमरावतीचे डॉक्टर गणेश बुब यांना लोकसभा निवडणुकीची उमेदवारी देऊ केली आहे, अशी चर्चा आहे। डॉक्टर गणेश बुब हे ज्येष्ठ समाजसेवक म्हणून परिचित आहेत। सिटी न्यूजने त्यांचं मत जाणून घेतलं। मेरे नाम की चर्चा चल रही है कि भाई आम आदमी की तरफ से मेरा चयन होगा। उसका मुख्य कारण ये है कि पीछे जो बड़ी बड़ी सभा हुई थी, यहाँ अन्ना हजारे जी आए थे HUPM में, तब वो सभा का अध्यक्ष स्थान मुझे घोषित करना पड़ा। बीच में अरविंद जी केजरीवाल यहाँ आए थे, तब भी मेरा चयन किया गया था और उस सभा में मेरा भाषण भी हुआ था। अभी जब ये दिल्ली का प्रकरण हुआ है और चारों तरफ आम आदमी की चर्चा हो रही है, तो सभी लोग मेरे तरफ अट्रैक्ट हुए और वो चाहते कि मैं आम आदमी की तरफ से पुढाकार लूँ और लोकसभा के लिए एक कैंडिडेट करके खड़ा रहूँ। पर मेरी मानसिकता उस दृष्टि से है ही नहीं। राजकारण में मुझे इंटरेस्ट है, पर विशेष इंटरेस्ट यानी मेरी 46 इयर्स की जो प्रैक्टिस है, मैं जो मेरे इस माध्यम से सेवा कर रहा हूँ लोगों की, वो मैं छोड़ना नहीं चाहता और लोग भी मुझे छोड़ना नहीं चाहते। इसलिए इलेक्शन लड़ने का आज तो भी मेरी इच्छा नहीं है। हाँ, मेरा लड़का ज़रूर प्रयत्न कर रहा है। वो बचपन से ही पॉलिटिक्स में है, राजकारण में है और सभी लोग उसे जानते हैं। हो सकता है राष्ट्रवादी की तरफ से उसे टिकट मिले तो वो शायद खड़ा हो, और उसे नहीं मिली तो उसकी तो इच्छा है खड़ा रहने की, जो भी पक्ष मिलेगा। इसलिए एक म्यान में दो तलवार तो रह नहीं सकती। तो मेरा लोगों की इच्छा भी रही तो मेरी कोई मानसिकता आज तो भी नहीं है।
नागरिकांचे आक्षेप, सूचना, मतं, तक्रार यांची दखल नेहमीच सिटी न्यूज घेत आलाय. अचूक, सडेतोड व निर्भीड बातम्या हे सिटी न्यूजचं वैशिष्ट्य आहे. नागरिकांना सिटी न्यूजशी संवाद साधणं सोपं जावं यासाठी शहरातील विविध मुख्य चौकांमध्ये पत्रपेट्या लावण्यात आल्या आहेत. बघूया पत्रपेटीतील आक्षेप, सूचना आणि मतं. अमरावती जिल्हा तेली समितीच्या वतीने वधूवर परिचय मेळावा 2 फेब्रुवारीला आयोजित करण्यात आला आहे. भूमिपुत्र कॉलनी, काँग्रेस नगर जवळ रविवारी 2 फेब्रुवारीला सकाळी 10 वाजता हा मेळावा असून कुर्यात सदा मंगलम 2014 पुस्तिकेचं विमोचनही होणार आहे. या कार्यक्रमाला समाज बांधवांनी उपस्थित राहण्याचं आवाहन करण्यात आलं आहे. सामाजिक कार्याने शहीदांच्या स्मृतींना उजाळा देण्यात येतोय. शहीद उपेंद्र गुळदेकर व त्यांच्यासोबत शहीद झालेले 14 पोलीस सहकारी यांच्या 5व्या स्मृती दिनाप्रित्यर्थ विविध कार्यक्रमांचं आयोजन करण्यात आलं आहे. समाजोपयोगी कार्यक्रमातून हा स्मृतिदिन पाळला जातो आहे. 1 फेब्रुवारी रोजी परित्राण व भोजन, 2 तारखेला शासकीय रुग्णालयात अन्नदान, 3 तारखेला पसारकर मूकबधीर विद्यालयात साहित्य वाटप, 4 तारखेला निवासी मतिमंद विद्यालय, 5 तारखेला मुलींचे बालगृह गाडगेनगर येथे साहित्य वाटप, दौलतभाई देसाई मतिमंद विद्यालय येथे देखील साहित्य वाटप व अंध मुलींना शिक्षणासाठी आर्थिक मदत, अशा प्रकारे कार्यक्रम आयोजित करण्यात आले आहेत. श्री अंबादेवी संस्थान व डॉक्टर जोशी ट्रस्ट हॉस्पिटलच्या वतीने गणतंत्र दिवस सोहळा संपन्न झाला आहे. वसंतभाई श्रॉफ यांच्या हस्ते व रुग्णालयाचे संचालक डॉक्टर जयंत पांढरीकर यांच्या अध्यक्षतेखाली ध्वजारोहणाचा कार्यक्रम पार पडला. कार्यक्रमाला विश्वस्त मंडळाचे पदाधिकारी व कार्यकर्ते उपस्थित होते. वलगाव कर्मयोगी गाडगेबाबा सेवा पुरस्काराने प्रकाश बनारसे यांना सन्मानित करण्यात आलं आहे. गेल्या 28 वर्षांपासून हे कार्य त्यांनी केलं आहे. जेनेरिक औषधं न लिहून देणाऱ्या डॉक्टर्सवर कार्यवाही व्हावी अशी मागणी दयालनाथ मिश्रा यांनी केली आहे. औषध निर्माण करणाऱ्या कंपन्या व विभिन्न पदवीधारक डॉक्टर्स यांची आपसी देवाणघेवाण असल्याने ग्राहकांना स्वस्त भावात जेनेरिक औषधं डॉक्टर लिहून देत नाही. त्यामुळे स्वस्त व दर्जेदार औषधांपासून ग्राहक वंचित राहतो, असं दयालनाथ मिश्रा यांचं म्हणणं आहे. धडक सिंचन विहिरीकरता 3 लाख रुपये अनुदान देण्यात येण्याची मागणी नांदगाव पेठ येथील दिनकर सुंदरकर यांनी केली आहे. महाराष्ट्र शासन व केंद्र सरकारच्या वतीने आत्महत्याग्रस्त जिल्ह्यातील शेतकऱ्यांना 1 लाख रुपये अनुदान विहिरीकरता देण्याची घोषणा होती. मात्र शेतकरी दारिद्र्य रेषेखाली असून अल्पभूधारक आहे, तेव्हा हे अनुदान देण्यात यावं. हत्ती रोगाची विद्रुपता टाळण्यासाठी सामुदायिक औषधोपचार मोहिमेचा लाभ घ्यावा, असं आवाहन आरोग्य विभागानं केलं आहे. 2 फेब्रुवारी ते 14 फेब्रुवारी दरम्यान जिल्ह्यात राष्ट्रीय कीटकजन्य रोग नियंत्रण कार्यक्रम राबवण्यात येतो आहे. श्री महावीर निवासी अपंग छात्रावास शिक्षा प्रशिक्षण एवं पुनर्वास केंद्रामध्ये प्रजासत्ताक दिन साजरा करण्यात आला आहे. यावेळी मान्यवर मंडळी उपस्थित होती. तसंच अपंगांना कपड्यांचे व शैक्षणिक साहित्याचं वाटपही येथील कार्यक्रमात करण्यात आलं. मुलगा मनीष गजानन सवई याची संगनमत करून हत्या केल्याचा आरोप मनीष सवई यांनी केला आहे. रविनगर येथे राहणारे गजाननराव हिम्मतराव सवई यांचा मुलगा मनीष याला 12 डिसेंबर रोजी सकाळी 7:15 घरून बोलवून नेले आणि चौघांनी 2 मोटरसायकलवर अप्पर वर्धा धरणावरील मुख्य कॅनल तळेगाव ठाकूर समोर तिवसाला नेलं व सकाळी 9:15 वाहून गेल्याचा पोलीस स्टेशन तिवसा येथून फोन आला. त्यामुळे त्यांचा संशय बळकावल्याचं त्यांचं म्हणणं आहे. या प्रकरणी गजानन हिम्मतराव सवई यांनी कारवाईची मागणी केली आहे. अखिल भारतीय आंतरविद्यापीठ स्पर्धेत अजिंक्यपद प्राप्त खेळाडू व प्रशिक्षकांचा भव्य गुणगौरव रामकृष्ण महाविद्यालयात करण्यात आला आहे. दादासाहेब गवई चॅरिटेबल ट्रस्टने नुकतेच 13 ते 18 जानेवारीपर्यंत आचार्य नागार्जुना विद्यापीठ गुंटूर येथे अखिल भारतीय आंतरविद्यापीठ सॉफ्टबॉल स्पर्धेत अजिंक्य झालेल्या खेळाडू व प्रशिक्षकांचा भव्य गुणगौरव सोहळा घेण्यात आला आहे. अखिल भारतीय कृषी साहित्य संमेलनात नाशिक येथे डॉक्टर मंगेश देशमुख व प्रतिमा देशमुख यांना आत्मजाणीव जागृती पुरस्काराने सन्मानित करण्यात आलं आहे. देशासह आंतरराष्ट्रीय पातळीवर श्री शिवाजी लोकविद्यापीठ कल्याण यांचं कार्य लोकाभिमुख करण्यासाठी आंतरराष्ट्रीय कीर्तीचे ज्येष्ठ कृषी शास्त्रज्ञ व लोकविद्यापीठाचे महासंचालक डॉक्टर रमेश ठाकरे यावेळी उपस्थित होते. 3 फेब्रुवारी रोजी ग्रामरोजगार सेवकांचा राज्यव्यापी मंत्रालयावर मोर्चा जाणार आहे. महाराष्ट्र राज्य ग्रामरोजगार सेवक कर्मचारी संघटनेनं हे ऐलान केलं आहे. आपल्या मागण्यांसाठी ते हा मोर्चा काढत आहेत.
संवाद समुपदेशन केंद्राची स्थापना करण्यात आली आहे। 26 जानेवारीला रतनगंज येथे ॲक्शन फॉर वुमेन चाइल्ड अँड ॲग्रिकल्चर सोसायटीच्या अंतर्गत हे समुपदेशन केंद्र